हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। तो हम आज ऐसे वर्ड के बारे में जानेंगे जिसमें से हम सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही फॉर्म में सेम रहते हैं। उनकी स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, चाहे वह सिंगुलर में हो या फिर प्लुरल में हो। हम इसमें एग्जाम्पल्स के सहित सेंटेंस बनाकर सीखेंगे कि किस तरह से हम प्लुरल में यूज़ करेंगे और किस तरह से हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे। तो जैसे कि सिंगुलर और प्लुरल सेम रहते हैं। शीप, डीर एंड स्वाइन, एयरक्राफ्ट, सीनरी, ऑफस्प्रिंग, स्पेसीज, वेकेशन एंड नेपालीज, वैरेक्स, सीरीज, मीन्स एंड बेज इज इश्यू। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम। सीप का एग्जाम्पल देखेंगे। द सीप इज़ ग्राजिंग, यानी इस सेंटेंस में एक सीप क्या चर रही है, तो द सीप इज ग्राजिंग एंड मैनी सीप आर ग्राजिंग इन द फील्ड, मतलब कई भेड़ें फील्ड में चर रही हैं। तो यहाँ पे मैनी लगा है यानी कि प्लुरल है, तो भी सीप की स्पेलिंग सेम है, इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। तो सिंगुलर और प्लुरल दोनों में सीप की स्पेलिंग सेम रहती है। अब हम देखेंगे डियर में। तो आई सॉ अ डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने एक डियर को फॉरेस्ट में देखा। आई सॉ 5 डियर इन द फॉरेस्ट, और मैंने 5 डियर को भी फॉरेस्ट में देखा। तो आ डियर में भी सेम स्पेलिंग है और 5 डियर में भी, यानी कि यहाँ पे बहुवचन है यानी कि प्लुरल है, तब भी हम डियर की स्पेलिंग सेम रख रहे हैं। आई कॉट अ फिश इन द पॉन्ड, मैंने एक मछली को पॉन्ड में पकड़ा। तो आ फिश है तो सिंगुलर है, तो आ फिश तो सिंगुलर है, तो फिश हो गया। अगर फिश की प्रजाति बताते हैं तो हम फिशेस का यूज कर सकते हैं। अगर हम फिश की प्रजाति बताते हैं तो फिशेस का यूज कर सकते हैं, उसमें ई एस लगाते हैं। आई सॉ मैनी काइंड्स ऑफ फिशेस इन द रिवर, मैंने कई प्रजातियों की मछलियों को नदी में देखा। तो यहाँ पे प्रजाति की बात हुई है, कोई मतलब एक प्रजाति की बात नहीं हुई है, एक प्रजाति की मछलियों की बात नहीं हुई है, यहाँ पे कई तरह की प्रजातियों की स्पेसीज की बात हुई है। तो जैसे देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, अब यहाँ पे मैनी फिश मतलब मैंने बहुत सी मछलियाँ देखी, मतलब बहुत मछलियाँ देखी। यहाँ पे मैनी फिश एक ही प्रजाति की बात हो रही है, इसलिए हमने ई एस नहीं लगाया है। तो फिश की स्पेलिंग प्लुरल और सिंगुलर दोनों में सेम रहती है। द टाइगर इज एन एंडेंजर्ड स्पेसीज, टाइगर इज एन endangered species and many species of birds migrate during winter। यहाँ पे हमने एक स्पेसीज की बात की है, तो भी हमारी स्पेलिंग स्पेसीज ही है, और यहाँ पे हमने मैनी स्पेसीज की बात की है, फिर भी हमारी स्पेलिंग सेम है। तो यानी कि स्पेसीज की स्पेलिंग सेम रहती है, सिंगुलर हो या प्लुरल दोनों में सेम रहती है। आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन टू गोवा, मैं एक वेकेशन पर गोवा जा रहा हूँ। तो सी टुक अ शॉर्ट वेकेशन लास्ट वीक, मैंने पिछले सप्ताह शॉर्ट वेकेशन लिया, यानी कि आज शॉर्ट वेकेशन का मतलब हो गया उसने एक दिन की छुट्टी नहीं ली है, उसने एक से ज़्यादा दिन की छुट्टी ली है, तब भी वेकेशन की स्पेलिंग सेम है, सिंगुलर और प्लुरल दोनों में ही सेम है। तो द बेजिस ऑफ सिन इज डेथ, अब हम बेजिस के लिए देखेंगे। बेजिस का यहाँ पे 2 मीनिंग निकलते हैं। एक द बेजिस ऑफ सिन, यहाँ पे बेजिस का मीनिंग रिजल्ट से है, मतलब कि किसी चीज़ का परिणाम, आउटकम क्या निकलता है। तो सिन का परिणाम इज डेथ, मतलब पाप का परिणाम क्या है, मृत्यु है। तो बेजिस यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। और द बेजिस आर पेड एवरी फ्राइडे, तो यहाँ पे बेजिस पेमेंट के लिए आया है, और जहाँ पे बेजिस पेमेंट के लिए आएगा तो वहाँ पर वो प्लुरल फॉर्म में होगा, तो इसीलिए द बेजिस आर पेड एवरी फ्राइडे। लेकिन स्पेलिंग दोनों की सेम है, सिंगुलर में भी और प्लुरल में भी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और रिवीजन भी आपकी अच्छे से हुई होगी, और इसी तरह से मैं आगे की भी नाउन की वीडियोज़ लाऊँगी।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।